वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द की एक और महत्वपूर्ण क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें ख से संबंधित सभी महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे और उससे आगे भी बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी स्वर होते हैं उनसे संबंधित जितने भी शब्द बन सकते हैं उनका डिस्कशन कर रखा है और साथ ही साथ क से संबंधित सभी महत्वपूर्ण शब्दों को समझ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अब आगे बढ़ते हैं ख से। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए साथियों, अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए ख संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए, जैसे जो भवन या घर गिर गया हो उसके लिए खंडहर शब्द का प्रयोग किया जाता है। खंडहर किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा मकान या फिर भवन जो गिर चुका है। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य कहलाता है। जीवन का एक अंश लिया जाता है और उस पर जो प्रबंध काव्य लिखा जाता है उसे खंड काव्य कहते हैं। आकाश में उड़ने वाला उसे खग कहते हैं। खग का तात्पर्य है आकाश में उड़ने वाला। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे खग्रास या फिर सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखिए सूर्य पूरी तरीके से ढक जाते हैं। सूर्य ग्रहण ये तो समझ में आता है, लेकिन खग्रास ये भी आपको याद रखना चाहिए। जो खाया जा सके या खाने के योग्य है उसे खाद्य कहते हैं। खाद्य का तात्पर्य है खाने के योग्य। जो किसी के घर की में होने वाली तलाशी, मतलब किसी के घर में जो होने वाली तलाशी उसे खाना तलाशी कहते हैं। खाना तलाशी का तात्पर्य घर में तलाशी। ऐसा जो अंदर से खाली है उसके लिए एक शब्द लिखा जाता है खोखला। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया उसे खंडित कहते हैं। खंडित का तात्पर्य कोई हिस्सा टूटकर अलग हो चुका है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए खग्रास। तो देखिए सूर्य का ढक जाएगा फिर भी खग्रास कहेंगे और चंद्र का ढक जाएगा फिर भी खग्रास कहेंगे। लेकिन अगर सूर्य सिर्फ ढका रहेगा तो चंद्र ग्रहण होगा और चंद्र अगर ढका है तो, परंतु अगर सूर्य पूरा ढका है तो उसे सूर्य ग्रहण कहेंगे और चंद्र ढका है तो उसे चंद्र ग्रहण कहेंगे। जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता है उसे खड़ग हस्त कहते हैं। खड़ग मतलब तलवार और हस्त मतलब हाथ में लिया हुआ है। जो आकाश में चलता है उसे खेचर या नभचर। खेचर मतलब आकाश में चलने वाला या नभचर का भी तात्पर्य होता है आकाश में चलने वाला। अब ख के बाद ग संबंधी यहाँ पर कुछ शब्द है। जो बात छिपाई जाए, तो जो छिपाई गई बात होती है उसे गोपनीय कहते हैं। उसके लिए एक शब्द लिखा जाता है गोपनीय। गांव से संबंधित ग्रामीण होता है। जो गांव से संबंधित है उसे ग्रामीण कहेंगे। जो बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदल सके उसे गतिशील या गत्यात्मक कहते हैं। गत्यात्मक का मतलब है जैसी परिस्थिति है उसके अनुकूल खुद को परिवर्तित कर लेना। बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया कहलाता है। गपोड़िया का तात्पर्य बहुत ज़्यादा गप्पे हाँकने वाला। जो कठिनता से और देर से बचे उसके लिए गरिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। गरिष्ठ का मतलब ऐसा जो कठिनता से और देर से बचता है। जिस स्त्री के पेट में बच्चा हो उसके लिए गर्भवती या गर्भिणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। गायों को पालने और रहने का स्थान गौशाला कहलाता है। आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द लिखा जाता है गगनचुंबी या फिर गगन स्पर्शी। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं या संध्या और रात के बीच का समय गोधूली कहलाता है। गोधूली क्या होता है? ऐसा समय जब गाय चारागाह से घर की ओर वापस लौटती हैं या फिर संध्या और रात के बीच का समय गोधूली कहलाता है। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला जो लकीर का फकीर है उसे गतानुगतिक कहते हैं। गतानुगतिक का मतलब है लकीर का फकीर होना या प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही है उसी की ओर चलना। हाथी का बच्चा, इसके लिए गज सावक या फिर कलभ शब्द का प्रयोग किया जाता है। गज सावक ये समझ में आता है, गज मतलब हाथी, सावक मतलब बच्चा, लेकिन कलभ आपको याद रखना चाहिए। जिसके सिर पर बाल न हो उसे गंजा कहते हैं। आगे गंगा और यमुना के जल के मेल की भांति दो तरह का के रंग का, इसे गंगा जमुनी कहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब, आपने ये शब्द काफ़ी सुना होगा। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए प्रयोग किया जाता है। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ कहलाता है। जो गणित शास्त्र का ज्ञाता होता है, जानकार है, उसे गणितज्ञ कहेंगे। जो किसी गद्दी पर बैठा हो तो गद्दी नसीन। गद्दी नसीन का मतलब है गद्दी पर बैठा हुआ। जो कुछ भी ना बोल सके उसे गूंगा कहते हैं। गूंगा का तात्पर्य कुछ भी नहीं बोला जा सकना।
नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश गृह प्रवेश कहलाता है। जो नया बना घर है उसमें पहली पहली बार जो प्रवेश होता है गृह प्रवेश। जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा हो सके या इंद्रियों के ज्ञान में हो उसे गोचर कहते हैं। आगे है, जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा न हो सके, जो इंद्रियों के ज्ञान में न हो उसे गोतीत कहते हैं। अगर इंद्रियों के ज्ञान में है तो उसके लिए गोचर शब्द का प्रयोग करेंगे और ज्ञान में नहीं है तो गोतीत शब्द का प्रयोग करेंगे। जो पहाड़ को धारण करता हो उसे गिरधारी या फिर श्री कृष्ण कहेंगे। गिरिधारी ये शब्द आपको याद रखना है, शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जा सकता है। और श्री कृष्ण ये भी आपको याद रखना है सब। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ कहलाता है। जो घर बसाकर गृह बसाकर रह रहा है उसे गृहस्थ कहेंगे। घर या देश के अंदर की आपस में लोगों या दलों की लड़ाई गृह युद्ध, गृह में चलने वाला जो युद्ध होता है उसे गृह युद्ध कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ और शब्द हैं, जैसे गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न गांगेय। नेक्स्ट है, जिस पशु के पेट में बच्चा उसे गाभिन शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर महिला या फिर स्त्री की बात करेगा तो गर्भिणी या फिर गर्भवती शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पशुओं के लिए गाभिन शब्द लिखा जाता है। आगे अब यहाँ पर घ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए, जैसे घूस लेने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है घूसखोर। ये तो बड़ा कॉमन है, आपने सामान्य तौर पर आज सुना हो, आजकल खूब सुनाई देता है, घूसखोर अधिकारी। घास छीलने वाला घसियारा कहलाता है। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील, जो घुलने योग्य है उसे घुलनशील कहेंगे। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली। घटनावली क्या होता है? बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली कहलाता है। जिसे देखकर घृणा सी उत्पन्न हो जाए उसे घृणित कहते हैं। घृणित मतलब घृणा सा उत्पन्न होना। घृणा किए जाने योग्य वो घृण्य है या फिर घृणित है और या घृणास्पद है, तो ये अंतर याद रखिएगा। जिसको देखकर घृणा से उत्पन्न होती है उसे घृणित कहेंगे, और घृणा किए जाने योग्य है तो घृण्य है या फिर घृणित है या फिर घृणास्पद है। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला घुन्ना या फिर घुइसा कहलाता है। घुन्ना मतलब अपने मन के भावों को गुप्त रखना। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों को दान देने वाला ब्राह्मण घाटिया। देखिए, घाटिया शब्द है, घटिया नहीं समझना, घाटिया मतलब जो घाट पर बैठकर स्नान करने वाले ब्राह्मणों को दान देने वाला ब्राह्मण होता है। थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या फिर वस्तुओं का जमाव घिचपिच। घिचपिच का मतलब है जगह कम है और वहां पर ज्यादा लोगों का जमाव हुआ है। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया घेरा बंदी कहलाती है। जो इर्द गिर्द घेरा बनाया जाता है उसी को कहते हैं घेरा बंदी। आगे देखिए, यहाँ पर और शब्द दिया गया, जिसकी घोषणा की गई उसे घोषित कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो, घर फोड़ा। घर फोड़ा का तात्पर्य दूसरों के घरों में फूट डालने वाला। तो देखिए, आज हम लोगों ने ख से लेकर घ तक जितने महत्वपूर्ण शब्द बन सकते हैं सबके बारे में समझ रखा है। ये क्लास छोटी रहेगी, क्लास को जानबूझकर छोटा रखा जाता है, क्योंकि देखिए लंबी क्लास करने का तात्पर्य कि एक दिन में हम आपको 500 या फिर 1000 करा दें, उससे क्या मतलब है। आपको चीज़ें याद भी तो होनी चाहिए, तो इसीलिए क्लास को 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के आसपास रखा जाता है, ताकि आप चीज़ों को याद कर पाएँ और फिर से अगली क्लास में आपका इंटरेस्ट बना रहे। और दोस्तों, अगर आप साथ ही साथ याद नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि बाद में ना ये हजारों की संख्या में शब्द हो जाएंगे जिन्हें याद करना अंतिम में मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा रहेगा, मल्टीपल टाइम आप इसका रिवीजन करेंगे तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। और जहाँ पर आवश्यक लगे तो आप उसका नोट्स भी बनाते चलेगा। और साथ ही साथ देखिए, अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करना है या फिर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा और आप ROE की कंप्लीट तैयारी भी कर पाएंगे। उसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए और महत्वपूर्ण सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।